हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक इस प्लेलिस्ट में ग्राफक्यूएल की प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी। आज देखने वाले हैं कि ग्राफक्यूएल एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल का किस तरीके से यूज करेंगे, मोंगोडीबी की डेटाबेस के साथ किस तरीके से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वीएस कोड के अंदर मैंने एक नया फोल्डर बनाया है ग्राफक्यूएल मोंगोडीबी ट्यूटोरियल नाम से। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। npm i एक्सप्रेस लेना है और यहाँ पे एक्सप्रेस, इसके पहले भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे npm init-by, जिससे पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद अपने को npm i एक्सप्रेस, इसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल लेना है। इन दोनों पैकेज को इंस्टॉल करना है। अभी मैं ग्राफक्यूएल को इंस्टॉल क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी थोड़ी देर में रीजन बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो यहाँ पे एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल है 0.12.0। अपने को अभी जो ग्राफक्यूएल चाहिए, अगर आप इस तरीके से ग्राफक्यूएल ऑटोमेटिक कर दोगे तो अभी 16 पॉइंट समथिंग कुछ इंस्टॉल होगा, जो कि इसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो इसीलिए आपको जिस ग्राफक्यूएल को इंस्टॉल करना है वो अपना है ग्राफक्यूएल @15.8.0। इस वाले को आपको इंस्टॉल करना है। तो अगर आप npm i के बाद एंटर दबाओगे इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको npm i और इस mongoose नाम के पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। केवल इतना करना था। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका मैं यहाँ पे नाम देता हूँ सर्वर, और इस सर्वर के अंदर एक नई फाइल जिसका यहाँ पे नाम देना है index.js। ठीक है, इसके अंदर अपने को बेसिक सर्वर जो एक्सप्रेस का होता है वो आपको क्रिएट करना है। एक्सप्रेस रिक्वायर और यहाँ पे एक्सप्रेस, और यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, और इसको कॉल कर देना है। और यहाँ पे आप आओगे तो ऐप डॉट लेसन, और जो भी पोर्ट नंबर है वो यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे 8000 दे दिया और इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे clg console.log सर्वर लिसनिंग ऑन 8000। तो अभी अगर मैं इसको चलाऊंगा nodemon इंडेक्स सर्वर /इंडेक्स के अंदर जाके, तो यहाँ पे देखो सर्वर लिसनिंग ऑन 8000। अभी अगर आप यहाँ पे जाओगे, किसी भी ब्राउज़र को अगर मैं खोलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले को खोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं लोकल होस्ट, तो यहाँ पे कैन नॉट गेट, यानी कि अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे एक्सप्रेस के अंदर ग्राफक्यूएल का सेटअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से आपको चाहिए होगा एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल। अब ये एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल के अंदर से क्या मिलेगा, एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल के अंदर से आपको मिल जाएगा ये ग्राफक्यूएल HTTP। इसकी मदद से आप क्या करते हो, इसकी मदद से आप पूरा जो फ्लो है उसको आप कंप्लीट करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे app.use और यहाँ पे /GraphQL लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आप जो GraphQL HTTP नाम का फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करते हो। इस फंक्शन के अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी होती हैं, एक स्कीमा, दूसरा अपना है ग्राफिकल। ग्राफिकल एक टूल है जिसके अंदर आप बताते हो ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू पास करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे अभी, तो अभी एरर मिलेगी क्योंकि अभी स्कीमा आपने डिफाइन नहीं किया है। तो स्कीमा को एक डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक नया फोल्डर में बनाता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा, पहले थोड़ा सा और जूम करूँगा इसको मैं, इसका मैं नाम दूंगा यहाँ पे स्कीमा, स्पेलिंग मिस्टेक, स्कीमा के अंदर फाइल बनेगी अपनी schema.js। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ पे लेना है कॉन्स्ट स्कीमा इक्वल टू रिक्वायर, इसके अंदर स्कीमा के अंदर स्कीमा। अभी अगर आप देखोगे तो अपना ऐप बिल्कुल बराबर काम करेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो आप /GraphQL और आप एंट्री मारो। जैसे ही आप एंट्री मारोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना ग्राफिकल नाम का जो टूल है वो निकल के आ चुका है।
और यहाँ पे स्कीमा के अंदर अभी इसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको रिलोड भी कर दूंगा तो कुछ भी मिल के नहीं आएगा, मतलब क्योंकि स्कीमा के अंदर अभी कुछ आपने डिफाइन नहीं किया है और अभी ज़रूरी भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने बेसिक सेटअप इसका कंप्लीट कर लिया, यानी कि ग्राफिकल टूल आपको अगर देखने के लिए मिल गया तो आपका बेसिक सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना, अब डायरेक्ट मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सर्वर के अंदर बनाता हूँ एक कॉन्फ़िग नाम की फाइल, जिसके अंदर बनेगी एक नई फाइल जिसका अपन नाम देंगे dbconnection.js। इसके अंदर अपने को कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर और इसके अंदर देना है mongoose। mongoose के अंदर होता है एक कनेक्ट नाम का फंक्शन, इसको किया कॉल और यहाँ पे देना URL कहाँ से मिलेगा, URL आपको मिल जाएगा mongoose की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। इस URL को आप ले लेना, GraphQL-DB, और यहाँ पे डॉट देन CLG और यहाँ पे दे देते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके, तो अभी आप यहाँ पे index.js के अंदर जाएंगे, यहाँ पे const, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो config db कनेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी तो यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल। अभी क्या करना है, अभी अपने को यहाँ पे सर्वर के अंदर एक दो मॉडल बनाने हैं। तो यहाँ पे दो मॉडल के लिए मॉडल्स नाम का फोल्डर, यहाँ पे सबसे पहले बनेगा user.js नाम से, एक और बनेगा अपना जो यूजर के जितने भी टास्क होंगे इनको दिखाना है। तो user.js और task.js, इसके अंदर अपने को कॉन्स्ट, मैं एक काम करता हूँ इसको इस तरीके से करूँगा db कनेक्शन, इसके अंदर ये वाली लाइन को कॉपी, टास्क के अंदर गया, इसको पेस्ट किया और यहाँ पे इस टास्क का जो स्कीमा है वो यहाँ पे डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पे न्यू mongoose.schema फंक्शन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पास कर देना। कुछ चीज़ें चाहिए अपने को, यहाँ पे चाहिए टाइटल, और टाइटल मिल जाएगा अपने को। टाइटल कैसा होना चाहिए, टाइटल का जो टाइप होगा वो हो जाएगा अपना स्ट्रिंग। ठीक है, वैलिडेशन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वैलिडेशन मतलब करना चाहे तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे इसका हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, और एक चीज़ और हो जाएगी अपने पास, किस यूजर ने इसको इनपुट दिया है, मतलब टाइटल डिस्क्रिप्शन किस यूजर ने डाला है। तो यहाँ पे module.exports इक्वल टू mongoose.model टास्क नाम का स्कीमा, और यहाँ पे टास्क स्कीमा को पास कर देना है। ठीक है, अब इसको पूरे को करते हैं यहाँ से कॉपी, यूजर वाली फाइल के अंदर जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ये जो टास्क था इस जगह पे यूजर कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और बस यहाँ पे चेंज करना है, नेम लेंगे यूजर का, यूजर से उसकी ईमेल आईडी लेंगे और यूजर से यहाँ से उसका पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ पर आपको लेनी है। तो ये आपका क्या हो गया, यूजर का और टास्क का दोनों का स्कीमा बन चुका है। अब क्या करना है, इंडेक्स के अंदर जो आपने स्कीमा नाम की ये फाइल बनाई थी, इसके अंदर होना है एक्चुअल पूरा काम। किस तरीके से होगा, सबसे पहले आपको जो यूजर आपने बनाया था इस यूजर को आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे रिक्वायर, आपको जाना पड़ेगा मॉडल्स के अंदर यूजर, इसको करेंगे कॉपी, इसको नाम देता हूँ मैं टास्क, और यहाँ पे मॉडल्स के अंदर टास्क,
ये आपका हो गया सबसे बेसिक सेटअप जो आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के बाद उसके मॉडल्स आपने कंप्लीट कर लिए। अब जो डेटाबेस के साथ जितनी भी क्वेरी हैं वो क्वेरी आप इसी के साथ खेलोगे, मतलब इसी फाइल के अंदर वो सारी क्वेरी लिखी जाएंगी और इसी के अंदर वो सारा काम किया जाएगा जो भी ज़रूरी काम है। कैसे करना है वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ लेनी है। कहाँ से लोगे आप? लोगे यहाँ पे रिक्वायर ग्राफक्यूएल में से कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? सबसे पहले आपको मिलता है ग्राफक्यूएल का ऑब्जेक्ट टाइप। तो ग्राफक्यूएल ऑब्जेक्ट टाइप, ये जो ग्राफक्यूएल ऑब्जेक्ट टाइप है ये सबसे बड़ा मेन चीज़ है। अभी क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है, ये जितने भी जो ऑब्जेक्ट टाइप हैं वो इसी के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। यानी कि ग्राफक्यूएल का आपका जो फ्लो है ना कोड का, वो आप समझने की कोशिश करना कैसा है। index.js के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे पहले तो एक्सप्रेस एप्लीकेशन को ये बताया कि मैं इस ग्राफक्यूएल पे जाऊंगा तो यहाँ पे ग्राफक्यूएल HTTP नामक एक फंक्शन है उसको आप कॉल कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, स्कीमा दिया यहाँ पे और यहाँ पे ग्राफिकल पास कर दिया। अब जो स्कीमा यहाँ पे आप दे रहे हो ना, इस स्कीमा के अंदर ही क्या होना है, वो सारी चीज़ें अपनी, इसको इन सबको हटा देते हैं। स्कीमा के अंदर वो सारी चीज़ें आपकी पास होंगी और ग्राफिकल तो एक टूल है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, सारी जो यहाँ पे API को टेस्ट करने का काम होता है वो आप कर सकते हो। तो ग्राफक्यूएल एक डेटाबेस नहीं है, बस ग्राफक्यूएल क्या करता है, जो आपका एक्चुअल डेटाबेस है उसके ऊपर एक लेयर बनाता है। अब ये लेयर कैसे बनाता है? लेयर किस तरीके से बनाता है कि जो एक्चुअल जो स्कीमा है ना, जो MongoDB डेटाबेस का है, उस स्कीमा के बेस पे इसने अपना खुद का एक स्कीमा बनाता है और उस स्कीमा के अंदर जितनी भी क्वेरी है उस स्कीमा के बेस पे उसको डेटा वापस रिटर्न करते हैं। बस ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अभी आप और डिटेल में समझ जाओगे जब आप यहाँ पे एक एक करके मैं सबको बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे टास्क नाम से और जो यूजर नाम से यहाँ पे जो इन दोनों डेटाबेस कलेक्शन को यहाँ पे लिया है, तो इन सब का एक स्कीमा आपने डिफाइन किया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी उसी चीज को आपको डिफाइन करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे टास्क का टाइप देना पड़ेगा कि टास्क स्कीमा बोल सकते, टास्क स्कीमा, और आपको यहाँ पे न्यू और जो ग्राफक्यूएल का जो ऑब्जेक्ट टाइप है इसको आपको ले लेना है। फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपको पास करना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे देना नेम और नेम के अंदर आपको यहाँ पे दे देना है टास्क। और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे फील्ड के अंदर और फील्ड्स के अंदर आपको फंक्शन के अंदर इस तरीके से फंक्शन, फिर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपको पास करना है। आईडी यहाँ पे देनी है सबसे पहले, और आईडी अपनी क्या होगी, आईडी होगी अपना जो टाइप इसका होगा वो अपना हो जाएगा ग्राफ, इसको GraphQL और आईडी, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से अगर आप करोगे ग्राफ, इसको GraphQL ID, ठीक है। तो यहाँ से GraphQL ID को निकाल लेते हैं। तो अपने पास GraphQL ID हो गया। अब अपने को क्या करना है, मैं यहाँ से इसके नीचे एक चीज़ और मिलेगी जो अपने पास रहेगा, इसका टाइटल के अंदर इसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग करना है। तो यहाँ पे GraphQL और यहाँ पे होना चाहिए था स्ट्रिंग, जो कि यहाँ से मिल जाएगा आपको GraphQL स्ट्रिंग, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे स्ट्रिंग आपको लिख देना है। इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे कॉपी, तो अपने पास इस जगह पे हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे अपने को यूजर का डिटेल लिखना है। अब यूजर क्या था, यूजर तो यहाँ पे मैंने शायद से डिफाइन सही तरीके से नहीं किया। इस टास्क के अंदर यूजर अपना स्ट्रिंग तो हो नहीं सकता। यूजर कैसा होगा, यूजर होगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID, और ये रेफर करेगा किसको, ये रेफर करेगा अपना यूजर वाले को, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे आप जो MongoDB की ऑब्जेक्ट ID है वो आप यहाँ पे पास करोगे और यूजर का आप रेफरेंस वहाँ पे दे दोगे।
तो यूजर आपने इस तरीके से जो चीज़ आपने यहाँ पे पास की है ना इस जगह पे वो सेम नाम देना, वरना आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद स्कीमा के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको यूजर का यूजर टाइप देना है। अब यूजर टाइप तो अभी बनाया नहीं है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं यूजर का टाइप बनाता हूँ, उसके बाद इसको कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देते हैं यूजर का स्कीमा और यहाँ पे न्यू और यहाँ पे GraphQL का ऑब्जेक्ट टाइप, GraphQL ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ पे देना है, इसको इस तरीके से लगाना है। और यहाँ पे नेम, और नेम के अंदर यहाँ पे दे देते हैं यूजर, और इस जगह पे आपको फील्ड पास करनी है, तो यहाँ पे फील्ड फंक्शन, और इस तरीके से फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट आपने लगा के दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे फील्ड के अंदर क्या क्या देना है, जिस तरीके से आपने उसके अंदर दिया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ले लेता हूँ। आईडी तो अपने को यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर आपको लेकिन नेम चाहिए, और इस जगह पे आपको ईमेल चाहिए, और इस जगह पे आपको पासवर्ड चाहिए। तो ये आपने क्या कर दिया, बेसिक यूजर का स्कीमा यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे यूजर के अंदर आपको क्या करना है, यूजर जो अपना रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, वो अपना रहेगा यूजर स्कीमा टाइप का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइप बताना है, टाइप आप बताओगे यहाँ पे यूजर का स्कीमा कि वो यूजर स्कीमा टाइप का होना चाहिए। इसके बाद आपने दिया रिजॉल्व फंक्शन, और रिजॉल्व फंक्शन के अंदर आपने दे दिया पेरेंट और आर्गूमेंट, और यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको रिटर्न करवाया। अब रिटर्न क्या करवाया, रिटर्न आपने बोला यूजर नाम का जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन कहाँ पे है, ये वाला कलेक्शन है MongoDB के अंदर। MongoDB के अंदर जो कलेक्शन है यूजर नाम का, उसके ऊपर आप लगाओ फाइंड बाई आईडी मेथड। लेकिन ये आईडी इसको मिलेगी कहाँ से, ये आईडी मिलेगी इसको जो अपना पेरेंट है, इस पेरेंट के अंदर क्या है, यूजर नाम की एक वैल्यू है, उस वैल्यू की मदद से आपको ये वाली आईडी मिलेगी। इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो टास्क का स्कीमा है उसके लिए चाइल्ड, ये जो टास्क स्कीमा है उसके लिए चाइल्ड कौन सा हो गया, यूजर स्कीमा। समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि यूजर स्कीमा को अगर आप होवर करोगे तो यहाँ पे ये GraphQL का ऑब्जेक्ट टाइप है, और उसके अंदर तीन चीजें एक्सेप्ट हो रही हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। किसके बेस पे, आईडी के बेस पे। तो जो यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी आपने यहाँ पे लगाया है और वो यूजर स्कीमा टाइप का है, तो यूजर क्या करेगा, जो अपना डेटाबेस MongoDB डेटाबेस है उसके अंदर यूजर नाम का कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन के अंदर इस आईडी को वो पास करेगा और वो निकालेगा यूजर की पूरी डिटेल। अब उस यूजर की पूरी डिटेल के अंदर होगा नेम, होगा ईमेल, होगा और पासवर्ड होगा, तो वो यूजर स्कीमा से मैच खा जाएगा। जब वो यूजर स्कीमा से मैच खा जाएगा तो फिर आप उसके अंदर जो चाइल्ड क्वेरी है वो आप लगा सकते हो कि मुझे इसके अंदर ये वाली चीज़ें चाहिए, मुझे उसके अंदर से नेम चाहिए, मुझे उसके अंदर से ईमेल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, बेसिक चीज़ें सेटअप कर दो। तो ये आपका यूजर का स्कीमा यहाँ पर बना दिया, टास्क स्कीमा ये बन गया GraphQL के अंदर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे म्यूटेशन देना है। अब म्यूटेशन पहले क्यों दे रहा हूँ, क्यूरी में बाद में दूंगा। म्यूटेशन पहले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहले यूजर को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीज़ें शुरू होंगी ना। तो यहाँ पे देते हैं सबसे पहले यूजर को ऐड करने का म्यूटेशन। तो यहाँ पे देंगे म्यूटेशन न्यू, और यहाँ पे एक GraphQL का ऑब्जेक्ट टाइप आपको इस तरीके से लगा देना है, और इसको नेम देते हैं म्यूटेशन। और इस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पे आपको फील्ड पास करनी होती है, नॉर्मली है जिस तरीके से पहले कर रहे थे, बस यहाँ पे है पहले आप फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट पास करते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपने यहाँ पे डायरेक्ट फील्ड पास की और यहाँ पे यूजर को ऐड करना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ऐड यूजर, और इस तरीके से आपने बना के यहाँ पे इसका टाइप दिया, और टाइप इसका रहेगा यूजर का स्कीमा, यूजर स्कीमा। और यहाँ पे आपको कुछ आर्गूमेंट पास करने हैं। आर्गूमेंट के अंदर आपको क्या क्या पास करना है, नेम पास करना है। नेम के अंदर इसका जो टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो अपना रहेगा GraphQL नॉन नल। अभी आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया है तो इसको
काम करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ और अभी आपको प्रॉपर दिखाई देगा। इसके अंदर ग्राफ क्यूएल नॉन नल, इसको आपको इंपोर्ट करना है और इसके अंदर इस चीज़ का यूज करना है नॉन नल। और इसके अंदर आपको नेम कैसा रहेगा, नेम रहेगा अपना ग्राफ क्यूएल स्ट्रिंग टाइप का। और इसी चीज़ को मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे नेम के बाद अपना ईमेल और यहाँ पे आपको पासवर्ड पास करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड, तो अपना आर्गुमेंट सेट हो गया। अब आर्गुमेंट के बाद यहाँ पे देना है रिजॉल्व नाम का फंक्शन। इसके अंदर मिलेंगी आपको दो चीज़ें, पेरेंट आर्गुमेंट, और इसके अंदर आपको क्या करना है, एक नया यूजर यहाँ पे बना देना है। तो यहाँ पे यूजर न्यू, जो यूजर नाम का कलेक्शन है इसको आपको यहाँ पे कॉल करना है। इसके अंदर उन सब चीज़ों को पास करना है। नेम के अंदर जाएगा अपना आर्गुमेंट के अंदर से जो नेम है वो, और इस चीज़ को करते हैं कॉपी 3 बार और यहाँ पे इस जगह पे जाएगा अपना ईमेल और यहाँ पर भी आप लिख देना ईमेल और इस जगह पे अपना जाएगा पासवर्ड और इस जगह पे आपको लिख देना है पासवर्ड। ओके, तो आपने क्या कर दिया, एक नया यूजर बना दिया। इसके बाद आपने लिखाया रिटर्न और इस यूजर को सेव करा देना है। तो इस तरीके से अपना क्या हो गया, ये अपना बेसिक जो ऐड यूजर वाला था वो आपने कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन अब ये ग्राफक्यूएल को कैसे मालूम चलेगा। ग्राफक्यूएल को अगर आप यहाँ पे देखो तो ग्राफक्यूएल HTTP के अंदर यहाँ पे स्कीमा पास किया है ना आपने, तो ये कैसे मालूम चलेगा उसको मालूम चल जाएगा कैसे, यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ होती है ग्राफक्यूएल और स्कीमा, इस चीज़ को आपको इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आके आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ से। अब एक्सपोर्ट आप कर दोगे तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इक्वल टू न्यू जो ग्राफक्यूएल का स्कीमा था इसको आपको लेना है और इसके अंदर एक चीज़ आपको पास करनी है म्यूटेशन, और म्यूटेशन के अंदर आपको यहाँ पे म्यूटेशन को लिख देना जो आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर सेम है तो आप एक अगर सिंगल भी लिख दोगे वो भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो ऐड यूजर का ये वाला जो म्यूटेशन है वो आप चला के देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर भी रहा है या फिर गड़बड़ एरर दे रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है म्यूटेशन। पहले तो मैं इसको रिलोड करूँगा और यहाँ पे डॉक के अंदर देखूँगा। थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंटेशन अभी खुल नहीं रहा है किसी वजह से, शायद इंटरनेट या कुछ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा म्यूटेशन और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐड यूजर को कॉल करना है। अब ऐड यूजर के अंदर 3 चीज़ें मुझे पास करनी है। अब क्या क्या पास करना है, सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास रहेगी वो रहेगी नेम रहेगा उसका। तो नेम शिवम, ईमेल shivam@gmail.com, इसके बाद अपना पासवर्ड अपना रहेगा shivam@123। ठीक है, और यहाँ पे रूट क्वेरी रूट टाइप मस्ट बी प्रोवाइडेड। इसमें अभी क्या हो रहा है कि इसमें एरर ये आ रही है कि रूट टाइप की जो क्वेरी है वो वहाँ पे होनी ही चाहिए, मतलब म्यूटेशन के पहले वो ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्वेरी होना चाहिए। वो चेक कर लेंगे अभी अपन, अगर रूट क्वेरी अगर कंपलसरी होगी तो पहले रूट क्वेरी बनाएंगे, उसके बाद इसको चेक कर लेंगे। इसको मैं अगर यहाँ पे मैंने दिया तो यहाँ पे एरर आ गया, लेकिन एरर तो आ चुका है। और यहाँ पे मुझे MongoDB डेटाबेस को अभी मैं खोल लेता हूँ। एरर से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एरर एक ऐसी चीज़ है जो अपना साथ देती है, मतलब कभी भी अपने को पीछे नहीं रखती, हमेशा साथ ही देती है और किसी ना किसी तरीके से अपना इम्प्रूवमेंट जो है वो कंप्लीट कराती है। तो यहाँ पे GraphQL DB नाम से बनाया था
टास्क के नाम से यूजर के नाम से, यूजर के अंदर कोई भी कलेक्शन नहीं आया तो इसका मतलब ये है ये म्यूटेशन जो है अपना इस तरीके से डायरेक्ट वो काम नहीं कर सकता। उसके लिए आपको पहले जो कोई ना कोई क्वेरी है उसको आपको सेट करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, एक क्वेरी बना लेता हूँ और यहाँ पे रूट क्वेरी नाम से मैं यहाँ पे क्वेरी बनाता हूँ। तो यहाँ पे दूंगा एक रूट क्वेरी इक्वल टू न्यू GraphQL ऑब्जेक्ट टाइप, इसके अंदर आपको पास करना है क्वेरी। ये देखो ये यहाँ पे लिख दो पहले, यहाँ पे ये है अपनी म्यूटेशन इन GraphQL और ये अपनी रहेंगी क्वेरी इन GraphQL। स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे इसका नाम देना है और नेम आप क्या दोगे, नेम दे देंगे रूट क्वेरी टाइप, आपने नाम दे दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे फील्ड पास करनी है। फील्ड के अंदर बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आपने दे दिया कि जितने भी टास्क हैं वो टास्क यहाँ पे मिल जाएंगे। एक काम करता हूँ मैं इसको अभी इग्नोर करता हूँ, यहाँ पे क्वेरी के अंदर पास करूँगा। यहाँ पे रहती है एक चीज़ क्वेरी, और क्वेरी के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा रूट क्वेरी और इस तरीके से दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहले तो मैं इसको रीलोड करता हूँ कि क्या अभी भी वो एरर आ रही है। टाइप रूट क्वेरी मस्ट बी डिफाइंड वन और मोर फील्ड, इसके अंदर कोई ना कोई एक फील्ड होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, एक क्वेरी मैं यहाँ पे देता हूँ जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर कुछ जितने भी टास्क होंगे ना यूजर के, वो सारे टास्क आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क नाम से मैं एक क्वेरी बनाता हूँ और इसके अंदर टाइप और मैं न्यू GraphQL के अंदर होता है लिस्ट। एक यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना होगा पहले, GraphQL लिस्ट नाम से यहाँ पे एक चीज़ होती है और यहाँ पे मुझे इस GraphQL लिस्ट का यूज करना है। और इसके अंदर GraphQL लिस्ट के अंदर आप बताते हो कि ये जो GraphQL होने वाला है वो किस प्रकार का होने वाला है। तो आप यहाँ पे बोल देना कि टास्क स्कीमा टाइप का यहाँ पे ये होने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है रिजॉल्व मेथड और यहाँ पे पेरेंट होगा और आर्गूमेंट होंगी, दो चीज़ें होंगी। और रिटर्न में क्या जाएगा, रिटर्न में यहाँ पे जाएगा जो अपने पास टास्क नाम का स्कीमा था उसके अंदर लगाएंगे फाइंड मेथड और इस तरीके से इसको पास कर देंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद अगर मैं रिलोड करूँगा अभी इसको, ये देखो क्वेरी अपना रूट क्वेरी टाइप और म्यूटेशन अपना सेट हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको चलाता हूँ मैं अभी। मैंने चलाया, डाटा देखो ऐड यूजर शिवम और shivam@gmail.com अपने को मिल चुका है। पासवर्ड अपन ने गेट नहीं किया था तो यहाँ पे नहीं मिला है। तो यही खासियत है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिस तरीके से रेस्ट एपीआई के अंदर होता है कि पूरा डेटा मिलेगा ही मिलेगा, आप उससे एक सिंगल डेटा का भी बोलोगे ना तभी वो पूरा डेटा आपको ला के दे देगा। अब यहाँ पे देखो यूजर के अंदर एक वैल्यू आ चुकी है शिवम और shivam@123, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, ये जो बेसिक चीज़ थी वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब क्वेरी की बात है तो क्वेरी अभी एक जितनी भी क्वेरी हैं वो सभी बना लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी म्यूटेशन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे एक फील्ड मतलब ये जो टास्क नाम का था इसका आपका कंप्लीट हो चुका है। टास्क के बाद यहाँ पे सिंगल टास्क का बनाते हैं। तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिखूँगा और यहाँ पे इसके टास्क, इसका जो टाइप होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा ये वाला टास्क स्कीमा टाइप का अपना ये हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे आर्गूमेंट पास करना है। आर्गूमेंट के अंदर आपको क्या करना है, आईडी देनी है और आईडी के अंदर अपना क्या रहेगा, टाइप और इसके अंदर GraphQL की आईडी यहाँ पे रहेगी। और इसके नीचे यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे लगाओगे रिजॉल्व फंक्शन और इस रिजॉल्व फंक्शन के अंदर रहेगा पेरेंट और आर्गूमेंट, दो चीज़ें अपने पास रहेंगी। और इसके अंदर रिटर्न कराना है जो अपने पास टास्क नाम का स्कीम मतलब जो कलेक्शन है डेटाबेस के अंदर, MongoDB डेटाबेस के अंदर, इसके ऊपर अपने को लगाना है फाइंड बाय आईडी मेथड और यहाँ पे आर्गूमेंट के अंदर आईडी को पास कर देना है। तब क्या हो जाएगा,
ये हो गया सभी टास्क का, जितने भी टास्क हैं डेटाबेस के अंदर उन सभी टास्क को अपन इस क्वेरी की मदद से निकाल सकते हैं। और सिंगल टास्क अगर निकालना है तो इसकी मदद से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप कॉमा देने के बाद इसको छोटा कर देते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं। इसके नीचे क्या करेंगे, अभी जितने भी यूजर्स हैं ना उन सभी यूजर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे सभी यूजर्स, कितने यूजर्स सभी डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं, इनको अगर निकालना है तो यहाँ पे टाइप और यहाँ पे देना आपको न्यू, और यहाँ पे GraphQL की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे देनी है। और यहाँ पे आपको जो यूजर का जो आपने स्कीमा बनाया था इसको यहाँ पे पास कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आर्गूमेंट के अंदर आपको क्या करना है, आर्गूमेंट के अंदर कुछ नहीं देना है, क्योंकि अभी आप क्या करवाना चाहते हो, अभी आप पूरा जो डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा हैं पूरे डेटा को आप लौटाना चाहते हो। तो आप यहाँ पे रिजॉल्व मेथड लगाओगे, यहाँ पे आप पेरेंट लगाओगे और इसके बाद आर्गूमेंट इस तरीके से आप सेट कर दोगे। और आप रिटर्न के अंदर क्या करोगे, जो यूजर नाम का कलेक्शन है उसके अंदर लगाओगे फाइंड मेथड और इस तरीके से आप पास कर दोगे। यहाँ पे शायद से एक ऑब्जेक्ट भी पास करना होता है, लेकिन देख लेंगे, अगर एरर आएगी तो उसको भी सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये आपने मल्टीपल यूजर का बना दिया, आप सिंगल यूजर का बनाते हैं तो सिंगल यूजर का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके अंदर टाइप और यहाँ पे रहेगा जो यूजर स्कीमा जो आपने बनाया था उसको यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद आर्गूमेंट पास करना है और आर्गूमेंट के अंदर आईडी रहेगी और आईडी के अंदर अपना जो टाइप है वो क्या रहेगा, GraphQL आईडी हो जाएगा। और इसके बाद अपना जो रिजॉल्व है वो वाला फंक्शन कॉल, इसके अंदर रहेगा अपना पेरेंट और आर्गूमेंट और इस तरीके से आपको पास कर देना। रिटर्न के अंदर आप आओगे, जो अपना यूजर नाम का कलेक्शन है उसके अंदर आप लगाओगे फाइंड बाई आईडी मेथड और इसके अंदर आर्गूमेंट के अंदर जो आईडी मिलेगी उस आर्गूमेंट को आपको कॉल कर देना है, मतलब उस आर्गूमेंट की आईडी के बेस पे इस यूजर नाम के कलेक्शन को लगा देना। तो ये इसका बेसिक जो क्वेरी थी वो आपने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। तो अभी यहाँ पे जाएंगे, इसको हटाते हैं, पहले मैं इसको रीलोड करूँगा। अगर मैं रीलोड करूँ तो यहाँ पे रूट क्वेरी टाइप के अंदर जाऊँ, यहाँ पे टास्क आईडी यूजर्स और यूजर के नाम से है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जो यूजर्स नाम से है इसको कॉल करते हैं, इसके अंदर से नेम निकालते हैं, ईमेल निकालते हैं, पासवर्ड भी निकाल लेते हैं। इसको अगर मैं चलाऊँगा यहाँ पे तो आप देखो यहाँ पे डेटा मिला है 7@123 और इस तरीके से आपको पूरा डेटा मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसकी आईडी जो है वो भी निकालता हूँ। तो आईडी आपको मिल गई देखने के लिए। तो यहाँ पे इस आईडी को करूँगा कॉपी और इस यूजर्स की जगह सिंगल यूजर वाला कॉल करके देखता हूँ। तो सिंगल यूजर, और आई होप मैंने यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया है ना, तो मुझे यहाँ पे आईडी पास करनी है और आईडी के अंदर इसको पास कर देना है। और इस आईडी का मुझे केवल नेम चाहिए इस बार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको चलाऊँगा तो डेटा और यूजर के अंदर से केवल उसका जो नेम था वो मुझे मिल चुका है। तो अपनी जो क्वेरी जो आपने बनाई थी वो सारी क्वेरी काम कर रही हैं। अभी टास्क वाला जो म्यूटेशन है वो आपने नहीं बनाया है। एक काम करता हूँ, इसको मैं अभी इस तरीके से कर देता हूँ जिससे कोड छोटा हो जाएगा, आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, ये आपने ऐड यूजर नाम की बना ली है, इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं। अब ऐड यूजर के बाद इसके अंदर क्या करना है, ऐड टास्क का भी बना सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, पहले जितने भी यूजर वाली क्वेरी है ना पहले उनको सेट करते हैं। तो यूजर ऐड करने का तो आपने बना लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपडेट यूजर का बनाते हैं। अभी यूजर को अपडेट अगर करना हो तो किस तरीके से करना है, मतलब यूजर को ऐड तो कर लिया, यूजर को निकाल के भी दिखा दिया, जितने भी क्वेरी हैं सिंगल यूजर का डेटा था वो भी आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, यूजर को अपडेट करना है। तो यूजर को अपडेट करने के लिए आपने यहाँ पे बोला टाइप और यहाँ पे दिया आपने यूजर का स्कीमा। तो यूजर का स्कीमा दे दिया। इसके बाद यहाँ पे आर्गूमेंट के अंदर आओगे और आर्गूमेंट के अंदर आपको जिस तरीके से यहाँ पे ऐड यूजर के अंदर किया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। आईडी यहाँ पे आपको नेम, ईमेल और पासवर्ड तीनों चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे जाएंगे आर्गूमेंट के अंदर कर देंगे पेस्ट। लेकिन यहाँ पर आईडी होना कंपलसरी है। तो अगर आईडी नहीं होगी तो उसको मालूम कैसे चलेगा कि किस यूजर का आपको जो डेटा है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे टाइप जो रहेगा वो इसका रहेगा GraphQL
नॉन नल मतलब ये नल नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से, कंपलसरी कंडीशन है कि होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ग्राफ QL ID यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो अपना ये ID हो जाएगा। यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड अपने को यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड को मतलब अपडेट नहीं करवाने दूंगा, केवल नेम को और ईमेल को मैं यहाँ पे अपडेट करवाता हूँ। पासवर्ड अभी नहीं करवा रहे हैं। और रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर पेरेंट और आर्गूमेंट इन दोनों को मैंने यहाँ पे ले लेना है और यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो यूजर नाम का कलेक्शन है ना। तो इसके ऊपर लगाएंगे एक फाइंड बाई ID एंड अपडेट नाम का मेथड। इसके अंदर जो आर्गूमेंट के अंदर जो ID मिल रही है, इस ID को गेट करके यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, अरे यहाँ पे इस तरीके से आर्गूमेंट के अंदर जो ID है ना, इसके बेस पे अपने को क्या करना है, इसके बेस पे मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ। इसके बेस पे आपको क्या करना है, इसके बेस पे आपको यहाँ पे डॉलर सेट कर देना है। किस चीज़ को सेट करना है, आपको यहाँ पे सेट करना है जो अपना नेम है, नेम के अंदर आपको सेट करना है जो आर्गूमेंट के अंदर नेम आएगा उसको, और अपना जो ईमेल है उस ईमेल को आपको सेट करना है, आर्गूमेंट के अंदर जो ईमेल आएगा उसको सेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, फाइंड बाई ID एंड अपडेट को लगाते हो। ये वाला फंक्शन मतलब जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे न्यू की वैल्यू जो है वो ट्रू यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा सेटअप जो है वो कंप्लीट कर दिया। और अगर थोड़ा सा आप Alt Shift और F दबाओगे तो पूरा कोड अपना ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इसको पहले तो मैं इसको रिलोड करूँगा, म्यूटेशन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे अपडेट यूजर के अंदर देखो। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, म्यूटेशन अपडेट यूजर, और अपडेट यूजर के अंदर सबसे पहले ID पास करनी है। तो ID और ID के अंदर वो जो कॉपी किया था, अच्छा मुझे कॉपी मैंने वो कर लिया था ना, यहाँ पे जाते हैं, इस यूजर की ID को करते हैं कॉपी, और इसके बाद यहाँ पे वापस आएंगे, पेस्ट करूँगा मैं। इसके बाद इसका नेम देना है, नेम चेंज करके मैं कर दूँगा यहाँ पर राधा, और इसके बाद ईमेल देना है, तो ईमेल भी चेंज करके कर दूँगा radha@email.com। और यहाँ पे इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इसकी जो नेम है और जो ईमेल है वो मैं वापस चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको चलाऊँगा तो यहाँ पे राधा और राधा@ मिल गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं रीलोड करूँगा, आप यहाँ पे देखो राधा और राधा@ ईमेल और पासवर्ड इसका सबम @123 ही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपडेट यूजर का जो क्यूरी है, जो म्यूटेशन है, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले इसको छोटा कर देते हैं जिससे प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो यूजर को आपने ऐड करने का बना लिया, यूजर को गेट करने का भी बन चुका है, यूजर को अपडेट करने का भी बन चुका है, बस यूजर को डिलीट करने का भी बाकी रह गया है। तो यूजर को डिलीट करने का बनाते हैं, डिलीट यूजर नाम से यहाँ पे एक बना देते हैं। इसका जो टाइप है वो क्या रहेगा, वो अपना रहेगा यूजर स्कीमा टाइप का, और इसके अंदर कुछ आर्गूमेंट पास करने हैं। इस आर्गूमेंट के अंदर जो ID है वो ID क्या रहेगी, टाइप रहेगा इसका ग्राफ QL नॉन नल, क्योंकि ID होना कंपलसरी है, वरना किस यूजर को आप डिलीट कर दोगे। इसके बाद अपने को यहाँ पे ग्राफ QL ID इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया, ID को पास कर दिया, और यहाँ पे एक आपने बनाया रिजॉल्व नाम का फंक्शन, और रिजॉल्व नाम के फंक्शन के अंदर यहाँ पे रहेगा पेरेंट और अपना आर्गूमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना, रिटर्न कर देना है। जो आपका यूजर नाम का कलेक्शन है उसके अंदर आप ID को गेट करोगे और डिलीट कर दोगे, और आर्गूमेंट के अंदर जो ID उसे मिलेगी वो ID यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिलीट यूजर का भी बना लिया। नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पहले रीलोड, और इसको यहाँ से डिलीट, और यहाँ से इसका नाम चेंज करके अपडेट यूजर की जगह, पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। म्यूटेशन के अंदर आप जाओगे, डिलीट यूजर वाला है अपने पास,
तो इसको डिलीट यूजर नाम देते हैं। आईडी मैंने पास कर ही दी है। नेम ईमेल में निकाल दूंगा, कंट्रोल किया, यहाँ पे देखो radha@gmail.com, यहाँ पे आए, रिलोड किया, डेटा गायब। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं एक काम करूँगा, पहले हिस्ट्री के अंदर जाऊँगा, जो यहाँ पे ऐड यूजर वाला था इसको मुझे चलाना चाहिए। अभी इसको अगर मैं चलाऊँगा तो मुझे शिवम वाला मेरा यूजर जो है वो ऐड हो जाएगा। रिलोड करूँगा तो यहाँ पे शिवम वाला यूजर अपना ऐड हो चुका है। तो यहाँ से अपना क्या हो गया, जो आपने यूजर के जो करंट ऑपरेशन था वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब जो टास्क का था ना, वो टास्क वाला अभी कंप्लीट करते हैं कि टास्क का किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते। टास्क का भी अगर क्वेरी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इसको, तो जो टास्क, जो मल्टीपल जो टास्क हैं उनकी क्वेरी आपने बना ली है, और जो सिंगल टास्क है उसकी भी क्वेरी आपने यहाँ पे सेट कर ली है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो ऐड टास्क वाला था ना वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इस डिलीट यूजर के नीचे आएंगे और यहाँ पे क्या करना है, ऐड टास्क वाला यहाँ पे आपको बनाना है। इसका आपको टाइप देना है, तो आप यहाँ पे दे देना टास्क नाम का स्कीमा, टास्क स्कीमा आपको यहाँ पे लगा देना है। तो जो टास्क स्कीमा था वो आपने बता दिया, इसका जो टाइप होने वाला है। फिर इसके अंदर आर्गूमेंट देने हैं, और आर्गूमेंट क्या देने हैं, आर्गूमेंट आपको यहाँ से जो ऐड यूजर था ना इसी को ले लेते हैं, और यहाँ पे आके इसके ऐड टास्क के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो इसको आपको करना पड़ेगा टाइटल चेंज करना है, और यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, GraphQL आईडी को देना है, GraphQL आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड नहीं है, ये अपना है यूजर, तो आपने यहाँ पे यूजर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आर्गूमेंट के अंदर आपने बताया कि मुझे यहाँ पे टाइटल मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा और यूजर मुझे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो रिजॉल्व नाम का फंक्शन था इसको कॉल कर दूंगा, यहाँ पे दूंगा पेरेंट और आर्गूमेंट, और यहाँ पे एक नया मुझे टास्क कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ पे टास्क इक्वल टू न्यू, जो टास्क नाम का जो स्कीमा था, इस टास्क नाम के स्कीमा को मैं इस तरीके से लिख दूंगा और यहाँ पे इस तरीके से पास कर दूंगा। तो टाइटल, इसके अंदर कंट्रोल जेड, यहाँ पे टाइटल के अंदर मुझे क्या डालना है, आर्गूमेंट के अंदर टाइटल नाम से एक फील्ड है, इसको मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ। इसके बाद अपना रहता है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आर्गूमेंट के अंदर जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इसको मुझे डालना है। इसके बाद यूजर के अंदर क्या डालना है, आर्गूमेंट के अंदर जो यूजर आएगा उसको मुझे यहाँ पे इसके अंदर डालना है। ठीक है, इसके बाद अपने को यहाँ पे रिटर्न कर देना है। क्या करना है, जो अपने पास नया टास्क बनेगा इसको मुझे सेव करवा के रिटर्न कर देना है। ठीक है, इतना सिंपल सा अपने को बनाना था। तो यहाँ पे जाते हैं और इस यूजर की आईडी को मैं उठाता हूँ, इसकी आईडी को उठा लिया मैंने, वापस गया, यहाँ पे म्यूटेशन तो है अपने पास, पहले मैं रीलोड करूँगा। म्यूटेशन की पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऐड टास्क का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मुझे ऐड टास्क यहाँ पे मिल जाएगा। ऐड टास्क के अंदर सबसे पहले आईडी पास करनी है, आईडी के अंदर आप यहाँ पे वो आईडी आप पास कर देना। तो यहाँ पे इस तरीके से लेते हैं। अब क्या क्या पास करना है, सबसे पहले आपको टाइटल पास करना है, तो आपने दिया टाइटल, और टाइटल के अंदर आपने दे दिया Next.js ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट, ये वाली वीडियो अभी बनानी है। और इसके अंदर दे दिया डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर वीडियो शुड कंप्लीट बिफोर 30 जुलाई, 30 जुलाई से पहले इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपने दे दिया। इसके बाद यहाँ पे इसका टाइटल निकालेंगे, और इसके बाद अपने को इसमें से क्या निकालना है, डिस्क्रिप्शन निकालना है।
और अच्छा, पहले यूजर की आईडी मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से नहीं देना था, यूजर के अंदर आईडी देना था। मुझे इसके अंदर आईडी नहीं, इसके अंदर यूजर के अंदर आईडी देना है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, जो यूजर है उस यूजर के अंदर से मैं नेम निकालूंगा और उसकी ईमेल आईडी निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को अगर आप मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ करते ना तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता, क्योंकि वहाँ पे आपको पॉपुलेट फंक्शन यूज करना पड़ता, फिर उसके अंदर से आपको डिफाइन करना पड़ता सेलेक्ट मेथड लगा के कि किस तरीके से आपको नेम चाहिए, ईमेल चाहिए या फिर आपको पूरा डेटा चाहिए। तो आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे देखो ऐड टास्क नेक्स्ट जेएस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ऐड करना है, वीडियो शुड कंप्लीट बिफोर 30 जुलाई, और किस यूजर ने किया है, शिवम ने किया है, और उसकी ईमेल आईडी है shivam@gmail.com। तो इतना ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए जब आप GraphQL के साथ काम करते हो। अब इसमें कोई आपको पॉपुलेट फंक्शन या सेलेक्ट मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर नेम निकालना चाहते हो, डायरेक्ट आप केवल नेम निकालो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है केवल वो आप फ्रंट एंड से आप उसको डिफाइन कर सकते हो ना। अब आपको बैकएंड के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से कितना डेटा आ रहा है, वहाँ पे जितना डेटा है वो पूरा आ चुका है। अब आपको डिफाइन करना है कि आपको कितना चाहिए, तो आप उतना डेटा, जितना डेटा आपको चाहिए उतना आप बुलाओगे, उतना वो वापस आ जाएगा। तो अगर आप डेटाबेस के अंदर अगर आप जाओगे अभी और टास्क वाले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट और यूजर के अंदर आईडी बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से नॉर्मल REST API के साथ काम होता है बिल्कुल उसी तरीके से अपना डेटाबेस के अंदर डेटा जा चुका है। अब क्या करना है, अपने टास्क ऐड करने वाला तो बना लिया, अब इसके बाद इसके नीचे कॉमा और सारे जो जितने भी टास्क हैं उनको लाने का क्वेरी आप पहले ही बना चुके हो। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, जो अपडेट टास्क का ऑप्शन अपने को बनाना है कि टास्क को अपडेट करना कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट टास्क नाम से मैं यहाँ पे बनाता हूँ और इसके अंदर इसका टाइप दूंगा और टाइप अपना रहेगा टास्क का स्कीमा, टास्क स्कीमा। इसके बाद यहाँ पे आर्गूमेंट देने हैं कुछ, आर्गूमेंट के अंदर आपको सबसे पहले एक काम करता हूँ, जो अपडेट यूजर वाला था ना इसको लेता हूँ और यहाँ से इन तीनों को ले लेते हैं, सेम ही रहेगा ना लगभग। तो इसीलिए यहाँ पे अपडेट टास्क के अंदर आएंगे, आर्गूमेंट के अंदर पेस्ट करेंगे। आईडी तो यहाँ पर भी चाहिए आपको, टाइटल भी चाहिए आपको और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ये चीज़ भी आपको चाहिए इसके अंदर इस तरीके से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टाइटल मिल गया आपको, डिस्क्रिप्शन मिल गया। यहाँ पे आएंगे रिजॉल्व मेथड को कॉल करेंगे, इसके अंदर पेरेंट और आर्गुमेंट दो चीज़ें अपने पास मिल जाएंगी और इसके अंदर अपने को क्या करना है, रिटर्न मेथड लगाना है जो अपने पास टास्क नाम का स्कीमा था। इसके अंदर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट वाला फंक्शन चलाना पड़ेगा और जो आर्गुमेंट के अंदर जो आईडी आ रही है इस आईडी के अंदर आप क्या करोगे, पहले तो आपको इस तरीके से लगाना है, इस आईडी के अंदर आपको $सेट और इस तरीके से आपको सेट करना है कि जो टाइटल है उस टाइटल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जो आर्गुमेंट के अंदर जो टाइटल आ रहा है वो वैल्यू हो जानी चाहिए और जो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है वो आर्गुमेंट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे टाइटल का कर दिया, डिस्क्रिप्शन का कर दिया और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे जिस जगह पे ये चीज़ ख़त्म हो रही है इसके बाद आपको यहाँ पे देना है न्यू और न्यू की वैल्यू ट्रू यहाँ पे सेट कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे रिजॉल्व फंक्शन हो गया, ये अपना ख़त्म हो गया यहाँ पे रिजॉल्व फंक्शन। इसके बाद अपना एक क्या ख़त्म हुआ, ये यहाँ पे अपडेट टास्क वाला ख़त्म हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, रीलोड, म्यूटेशन और अपडेट टास्क वाला अपना बन चुका है, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और रिटर्न में उसको टास्क मिलेगा। ठीक है, तो ऐड टास्क की जगह यहाँ पे मुझे देना है अपडेट टास्क और यूजर की जगह यहाँ पे आपको आईडी देनी है, तो यहाँ पे ये हो गई आईडी। टाइटल नेक्स्ट जेएस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की जगह मैं यहाँ पे स्प्रिंग इसमें दे देता हूँ स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे 30 जुलाई की जगह यहाँ पे 10 अगस्त कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 10
अगस्त। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन यूजर का नेम अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो अब मैं अगर इसको चलाऊँगा तो यहाँ पे अपडेट टास्क की वैल्यू जो है वो नल मिली है। अब ये क्यों मिली है? क्योंकि उसने शायद से कोई भी टास्क को अपडेट नहीं मिला। आईडी ओके, मे बी ये वाली आईडी जो है वो काम नहीं करेगी, इसके अंदर ये वाली आईडी अपने को देनी पड़ेगी। और यहाँ पे जाएंगे, इस वाली आईडी को दे देते हैं। टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन और यूजर। एक काम करता हूँ मैं, अपडेट टास्क के अंदर ये काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया, इसको चेक करते हैं। इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे टास्क डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। एक्चुअल में गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ ये है कि मैंने यहाँ से इस वाली आईडी को उठाने की जगह मैंने क्या किया, मैंने इस वाली आईडी यूजर की आईडी को मैं यहाँ पे पास कर रहा था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अगर इसको चलाऊंगा तो अपडेट टास्क स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल, और अगर मैं अभी डेटाबेस के अंदर जाऊंगा, रिलोड करूंगा तो अपना स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल और वीडियो शुड भी, तो ये वाली एरर अपने को देखने के लिए मिल रही थी। मतलब एक्चुअल में एरर नहीं थी, क्या था कि मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। मैंने यूजर की आईडी वहाँ पे बार बार लिख रहा था, लेकिन एक्चुअल में मुझे जो आईडी थी वो लिखनी चाहिए थी इसकी टास्क वाले स्कीमा की। ठीक है, तो ये अपना अपडेट टास्क वाला भी हो चुका है। अब इसके बाद अपने को डिलीट जो टास्क वाला था वो अपने को यहाँ पे बनाना है। लगभग ऑलमोस्ट आपने जो यूजर का CRUD ऑपरेशन था वो भी आपने कंप्लीट कर लिया है, और जो इसका टास्क का जो CRUD ऑपरेशन था वो भी अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस अपने को यहाँ पे डिलीट टास्क नाम से यहाँ पे एक बनाना है, जिसका जो टाइप है वो आप टाइप दोगे टास्क स्कीमा, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आर्गूमेंट लेना है, और आर्गूमेंट के अंदर आपको यहाँ पे आईडी लेनी है, और आईडी अपने पास रहेगी टाइप, जिसका जो GraphQL होगा GraphQL नॉन नल, और आपको यहाँ पे GraphQL टाइप की आईडी यहाँ पे लेनी है। ठीक है, इसके बाद अपना जो आर्गूमेंट के बाद अपना क्या होगा, आर्गूमेंट के बाद अपना होगा रिजॉल्व फंक्शन। रिजॉल्व फंक्शन के अंदर होंगी दो चीज़ें, पेरेंट और आर्गूमेंट, और इसके अंदर आपको रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, जो आपके पास टास्क नाम का कलेक्शन है, इसके अंदर फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट नाम का एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन को कॉल करना है, और आर्गूमेंट डॉट आईडी यहाँ पे आपको पास कर देनी है। ओके, तो डिलीट टास्क वाला भी अपन कॉल कर लेते हैं। तो इसी आईडी के साथ क्या करेंगे, जो डिलीट टास्क है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे डिलीट, पहले तो एक काम करता हूँ, रीलोड। एरर आएगी लेकिन बनी रहने दो, एरर आती जाती रहती हैं। तो यहाँ पे डिलीट टास्क वाला अपने को अप्लाई करना है। इस सब देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे केवल इतना देने से अपना काम चल जाएगा। अभी अगर मैं इसको रीलोड कर के यहाँ पे चलाऊँगा तो स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये देखो अपना जो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो जितने भी CRUD ऑपरेशन थे, आपका यूजर का CRUD ऑपरेशन था, टास्क का CRUD ऑपरेशन था, वो दोनों ही आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो यानी कि आज की वीडियो के अंदर जो बैकएंड वाला जो पार्ट था आपका, वो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। और अभी ये वाला कोड तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इतना तो आप अभी कंप्लीट कर लेना। इसके बाद इसी मतलब पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, जो फ्रंट एंड वाला है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसका जो फ्रंट एंड वाला पोर्शन है वो आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही इजी होता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। जिस तरीके से आपको मैंने वो चीज़ें करके दिखाई थी इसके पहले, जो आपने अगर पूरी GraphQL की प्लेलिस्ट फॉलो करी होगी तो आपको मालूम होगा किस तरीके से फ्रंट एंड बैक एंड का कनेक्शन बनता है, वो सारी चीज़ें परफॉर्म किस तरीके से होती हैं। तो उसी चीज़ को अपन यूज करेंगे। बस इतना रहेगा कि पिछली बार आपने CRUD ऑपरेशन पूरा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इस बार पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं और दोनों ही टास्क के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।